नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, लेखपाल भर्ती परीक्षा में आपका डीवी 30 नवंबर तक समाप्त हो गया। फर्स्ट फेज़ का आपको मालूम ही है। सेकंड फेज़ का डीवी अब कल से स्टार्ट होने वाला है, 2 दिसंबर और 4 दिसंबर को। और साथियों, इसकी जो थर्ड लिस्ट है उस पे काम चलना शुरू हो गया है। मैं अब उसके बारे में भी चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले एक अच्छी खबर जो आपके लिए अंदर से उत्साहित कर सकती है, आपका एक्साइटमेंट जो है वो 4 गुना कर सकती है, ये है कि आपका रिजल्ट के बारे में पक्की सूचना जो आयोग के द्वारा दी गई है, मतलब जो सूत्रों से मालूम पड़ा है उसके बारे में आपको बताऊंगा। एक अच्छी खबर है और ऐसा होता है तो आपके लिए इससे अच्छी खुशखबरी नहीं हो सकती। दूसरी बात साथियों, एक और बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये है कि कुछ छात्र छात्राओं को आयोग के द्वारा डिबार कर दिया गया है। अब देखो साथियों, ये कोई ये मतलब डाटा तो नहीं बताया, आंकड़ा कितने लोगों को डिबार किया गया, मतलब डीबी हुआ है। डीबी आपको मालूम है 27,433 अभ्यर्थियों का, छात्र छात्राओं का डीबी हो चुका है। इसी में से एसटीएफ की जो लिस्ट है उसको छांट कर अलग किया गया है। अब कितने छात्र हैं, 10 हैं, 20 हैं, 5 हैं, 50 हैं, इसका डाटा कुछ भी किसी के पास नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ आपको, डिबार कर दिया गया है। अब जब आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है साथियों, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तब आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितने छात्रों को डिबार किया गया है, कितने छात्रों को रोका गया है। ठीक है, वो बात की बात है, लेकिन डाटा नहीं है, लेकिन ये बात हकीकत है कि आपको डिबार कर दिया गया है। दूसरा साथियों, सचिव जी ये दावा कर रहे हैं कि हमारा जो कार्यकाल है, सचिव जी का कार्यकाल खत्म होने वाला है। आपको मालूम है कि दिसंबर में शायद उनकी रिटायरमेंट होने वाली है। तो वो अपने कार्यकाल की सबसे बेहतरीन भर्ती बनाना चाहते हैं जिसमें कोई भी धांधली नहीं हुई, इस प्रकार से। ठीक है साथियों, तो सचिव जी का ये कहना है कि हमारे जो कार्यकाल समाप्त होने वाला है उनका, उसमें एक बेहतरीन भर्ती दी जाए जब कार्यकाल समाप्त होगा, या फिर ये मान लो उनका रिटायरमेंट होगी उससे पहले के बेहतरीन भर्ती। लेकिन आप सब जानते हो कितनी बेहतरीन भर्ती हैं और ईपीटी प्लस सी में क्या किस प्रकार की धांधली चलती है, ये आप सब जानते हैं। लेकिन इस को वर्ड को बोलकर आपका मन खराब नहीं करना चाहता, बस यही है कि आप ये समझ लीजिए जो दावा कर रहे हैं। लेकिन एक एक चीज़ तो मैंने ऑब्जर्व की है कि उनकी तरफ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहा है छात्रों के लिए, लेकिन सारी भर्तियों के लिए नहीं। ज़्यादातर कंडीशन में अब जो शासन का आदेश है, शासन की जो प्रेशर पड़ रहा है, वो सिर्फ इसी भर्ती के लिए पड़ रहा है कि भैया भर्ती पूरी कराओ। तो इसलिए भर्ती पूरी कराने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दे रहे हैं, सारा का सारा। जितना मैन पावर है, बार बार मैं कह रहा हूँ, जितना मैन पावर है इसी में खर्च हो रहा है। एक तो इस भर्ती पे काम चल रहा है बहुत ज़्यादा तेज़ी से, और एक है तुम्हारा पीटी 2023 की परीक्षा कि उसके रेल्ट पे भी काम चल रहा है। तो 2 परीक्षाएँ हैं, वो सबसे बाद में बताऊँगा साथियों आपको मैं। एक अब नीचे बात करते हैं साथियों। अब एक आपको मालूम है साथियों कि 10 दिसंबर तक कुछ छात्र गए थे आयोग, जैसे मैंने उस दिन भी बताया था आपको। अच्छी खबर है आपके लिए कि 10 दिसंबर तक कोई अभ्यर्थी अगर डीवी गलती से करा लिया, गलती क्या होती है, जानबूझ के भी करा लिया, लखनऊ दर्शन हो गए, जैसे मैंने आपको बताया था उस दिन भी कि अगर आपने लखनऊ दर्शन कर लिए हैं, पार्क वगैरह घूम लिए हैं, तो साथियों कुछ छात्रों के हित में भी कुछ आप सोचिए और अपना अभ्यर्थन वापस ले लीजिए, जिससे कुछ छात्रों का भला हो जाएगा। अब जितने भी लोग लेंगे, ऐसा नहीं है कि अब मैं कह दूं कि 100 लोग ले लेंगे, 200 लोग ले लेंगे। जितने भी लोग ले लेंगे उनके लिए सबसे बड़ा परोपकार का जीवन में उनके लिए एक ही काम होगा, अगर अभ्यर्थन वापस लेते हैं और कुछ ज़रूरतमंदों की जॉब लगती है तो। ठीक है साथियों, तो एक 10 दिसंबर तक ध्यान रखिए। 10 दिसंबर से पहले ही आप पहुंच जाइए वहाँ पर और अपना उसका लेटर दे दीजिए कि सर ये मेरा ऐसे डीबी था और मैंने डीबी करा लिया है, तो आपका अभ्यर्थन कैंसिल हो जाएगा, आपके स्थान पर कोई ज़रूरतमंद को जॉब मिल जाएगी। ठीक है साथियों, एक साथी एक चीज़ कसमकस और ख़त्म हो गई आपको, जैसे मैंने दिखाया था उज्जवला वाले प्रश्न पे ऑफिशियल ऑर्डर आ चुका है, उस पर अभी क्लियर हो चुका है। देखो क्लियरिटी ये है कि आपको ऑप्शन डी दिया गया है, लेकिन जनरल ऑर्डर है, वो सभी के लिए दिया गया है और कहा गया है कि जो रिजल्ट है वो री एवेल्युएट करे, मतलब आयोग, उसको निर्देश दिए गए हैं आयोग, मतलब कोर्ट की तरफ से। और एक चीज़ थोड़ा कन्फ्यूज़न की स्थिति है जो मैं दोबारा बता क्लियर कर दूँ, कि उसमें ये लिखाया गया है कि अब ये सारे जो तुम्हारे कोर्ट केस थे इस से संबंधित कैंसिल कर दिए गए हैं, मतलब डिस्पोज कर दिए गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि और कोर्ट केस की बात कर रहा है, सिर्फ उज्ज्वला वाले कोर्ट केस की बात कर रहा है। ठीक है साथियों, उज्ज्वला वाले कोर्ट केस पे जितने भी रिट लगी हुई थी सारी डिस्पोज हो चुकी हैं और फर्दर इसमें कोई रिट पिटीशन दायर नहीं की जाएगी, ये बात ये है। और पूरा का पूरा ऑर्डर आप देख लेना एक बार, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप देख लेना है वहाँ से जाके। ठीक है साथियों, तो आपको मालूम पड़ जाएगा
कि इन लोगों ने क्या किया है। बस मैंने पूरा ऑर्डर दिखाया था, पढ़ के बताया था आपको। तो ये मान लो ऑप्शन डी है, और ऑप्शन डी जिसने लगाया है उसकी तो वहाँ पर थोड़ा ठीक ठाक हो गया। बी और सी वालों का भी ठीक ठाक हो गया, लेकिन ऑप्शन ए वालों का बहुत गलत हो गया। बस मैं शुरुआत से कह रहा हूँ, आप समझते हो इस चीज़ के लिए। तो ये चल रहा है। अब देखो साथियों, थर्ड लिस्ट पे काम बहुत अच्छे से चल रहा है, जोरों से चल रहा है, लेकिन एक चीज़ का अड़ंगा अभी और है। रीज़न क्या है? सोलर वाले प्रश्न की जो सुनवाई होनी है आपको 11 दिसंबर को होनी है। आपको मालूम है लिस्टिंग एप्लीकेशन की सुनवाई हुई थी 29 नवंबर को, जिसका आपको ऑर्डर मैंने दिखा दिया था 29 नवंबर को, और वो डिस्पोज्ड हो गया। अब उसकी जो सुनवाई है वो आपको 11 दिसंबर को देखने को मिलेगी। तीसरी लिस्ट पर जो काम चल रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि तीसरी लिस्ट आयोग वेट करे 11 दिसंबर तक। 11 दिसंबर को मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ये कोर्ट केस जो भी होगा वो इसका कुछ ना कुछ ऑर्डर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन फर्दर आगे बढ़ता है तो फिर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। ठीक है, सीधी बात ये है। लेकिन ये समझ लो कि आपका जो कोर्ट केस है वो 11 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा, और आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल जाएगी, और फिर उसी के बाद आयोग थर्ड लिस्ट निकाल देगा आपकी। ठीक है, हो सकता है, मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन पहले भी निकल सकती है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, तो आपका पहले भी लिस्ट आ सकती है, बाद में भी लिस्ट आ सकती है, दोनों ही कंडीशन है। लेकिन आयोग में काम चल रहा है, और मैं बार बार कह रहा हूँ, इसी भर्ती पर कार्य चल रहा है और किसी भर्ती पर कार्य नहीं चल रहा है। और एक चीज़ अच्छी खबर यह है कि कुछ छात्रों को डिबार किया गया है, लेकिन संदिग्धों की संख्या तो 15,000 थी। लेकिन 15,000 होंगे क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब सब 15,000 तो हो ही नहीं सकते। जैसे 100, 200, 500, 1000 जितने भी डिबार किए गए हैं वो एसटीएफ की लिस्ट के आधार पर किए गए हैं। डीबी तो सबका हुआ ही हुआ है, जो डीबी में से ही डिबार किए गए हैं। अब छात्रों में और असमंजस की स्थिति बन जाएगी कि कहीं हमको डिबार तो नहीं कर दिया गया। तो अब देखो, क्या उसके पैरामीटर्स हैं वो तो वही जानते होंगे ना, हम जानते हैं, आप जानते हैं एसटीएफ ने किस आधार पर वो लिस्ट दी होगी, उसके आधार पर आपको डिबार किया गया है। ठीक है, अब साथियों सबसे अच्छी न्यूज़ जो है आपके लिए, बात करते हैं कि इसके रिजल्ट को लेकर। अब देखो, रिजल्ट को लेकर एक चीज़ मैं बता दूं आपको, रिजल्ट को लेकर स्पष्ट सीएम ऑफिस की तरफ से आदेश दिया गया है कि आपको हर हाल में इस भर्ती को 31 दिसंबर से पहले इसका रिजल्ट जारी करना है। ये एक अच्छी खबर हो सकती है आपके लिए, और आयोग ने भी इस पर पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया कि हाँ, हम इस भर्ती को 31 दिसंबर से पहले इस भर्ती का रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। अगर साथियों ऐसा हो गया, अब देखो साथियों, अब आपके मन में एक विचार और होगा कि कहीं 11 तारीख के बाद इसकी थर्ड लिस्ट आई, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो रिजल्ट है वो 31 दिसंबर तक आ जाएगा? कुछ भी हो सकता है। आयोग चाहे तो 2 दिन में रिजल्ट बना के आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। ये तो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। अब प्रेशर है किसका? शासन का, तो भैया करना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप मान लीजिए 31 दिसंबर की उसको डेडलाइन दी है आयोग को कि आपका जो रिजल्ट है तुम्हारा ये वाला, ये जो लेखपाल वाला, वो आप 31 दिसंबर से पहले जारी करिए। और आयोग ने इस पर पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिखाया है। तो सीधी बात यह है कि 31 दिसंबर से पहले आपका रिजल्ट आने जा रहा है। और अन्य भर्तियों के लिए भी ये खुशखबरी है कि अगर 31 दिसंबर तक ये इसका रिजल्ट आ जाएगा फाइनल, तो अगली जो भर्तियाँ हैं, जैसे बीडीओ हो गया, मुख्य सेविका हो गई, जूनियर असिस्टेंट हो गया, कमांड टेक्निकल हो गया, एएसओ हो गया, बहुत सारी भर्तियाँ जो पेंडिंग पड़ी हैं, उनके लिए भी रास्ते खुल जाएंगे और उनका रिजल्ट भी आना शुरू हो जाएगा फर्स्ट वीक से जनवरी के। ठीक है साथियों, तो एक अच्छी खबर आपके लिए ये है कि आपका जो सीएम ऑफिस की तरफ से पूरा निर्देश यही है कि आप 31 अक्टूबर तक हर हाल में इस रिजल्ट को जारी करवाइए। ठीक है साथियों, तो आप एकदम पॉजिटिव रहिए। आप मुश्किल से 1 महीना बचा है, आज 1 तारीख हो ही गई है, तो 1 महीना है, 1 महीने की बात है, आपका रिजल्ट आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा। जैसा भी होगा, जो भी होगा। सेकंड लिस्ट में साथियों कल से आपका 2 और 4 दिसंबर को डीबी है। अब बहुत सारे साथियों की शिकायत ये है कि हमारा डीबी का जो प्रपत्र है वो भी डाउनलोड नहीं हो रहे। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ साथियों, वहाँ से डाउनलोड करो। आपको ऐसा मत समझना कि एडमिट कार्ड कहीं बाहर आएंगे, वहीं उसके ऊपर जाके क्लिक करके वहाँ पर प्रपत्र डाउनलोड कर दो। प्रपत्र नहीं भरना आ रहा है तो मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है, प्रपत्र कैसे भरें, तो उसको जाके वहाँ से चेक कर लेना और भर लेना प्रपत्र। ठीक है साथियों, तो यही वीडियो है, इन्फॉर्मेशन है। और साथियों, इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। चैनल को अगर कोई समस्या ना हो आपको तो सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है साथियों, शुभ रात्रि।